भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बारे में सुना। और यह भागवत इतनी महान है कि इस भागवत के श्रवण से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर सूत जी महाराज से सोनकादृष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु हमने सुना है कि इससे प्रेत योनि से भी मुक्त किया जा सकता है इसको श्रवण करने मात्र से। तब सूत जी महाराज से सोनकादृष्य कहने लगे कि आपने सत्य सुना है। एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े आनंद के साथ में वह रहते थे अपनी पत्नी के साथ में, जिसका नाम था गुंगली। बड़े संयोगवश एक संत जी महात्मा जी उनके यहाँ पर आए। तब संत जी को बड़े आदर के साथ में उन्होंने अपने घर बुलाया और बड़े आनंद के साथ में उन्होंने अपने घर पे भोजन इत्यादि उनको भेंट वेट सब करके और विदा करने लगे। तभी एक दिन जब आत्मदेव ब्राह्मण को ग्लानि होने लगी कि मेरा समय इतना व्यर्थ ही निकल गया, अभी तक मेरे यहाँ पे कोई संतान का योग ही नहीं बना। तब एक संत जी के मन में ऐसा आया कि क्यों ना मैं इससे कहूँ कि संत महात्माओं की जो दिव्य शक्तियाँ होती है वो बहुत अद्भुत होती है। कभी किसी के शरण में, संत महात्मा की शरण में पहुँच जाया करता है ना, तो उसके सारे काम संभव हो जाते हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तब उसने आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे यहाँ पे तो इतना समय हो गया, अभी तक संतान की भी कोई प्राप्ति नहीं है, तो क्यों ना मैं इस संत जी से जाकर मिलूं और इन्हीं से कुछ क्षमा याचना करके और कुछ आशीर्वाद कभी इनका मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते और उनके पीछे पीछे जाने लगे। और जैसे ही वहाँ पर वन में बैठे, संत जी का आगमन हुआ, वहाँ से निकले और कहने लगे, उनके पैर पकड़ लिए और आत्मदेव ब्राह्मण से बोलने लगे, महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया, अभी तक मेरे यहाँ पे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कृपा मुझे आशीर्वाद दे और मेरे यहाँ पे किलकारियाँ गूंजे, ऐसा मुझे अपना आशीष दे। तब संत जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं संत जी? संत जी ने कहा कि हमारे इधर एक कहावत भी है ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत भी होता है तो क्या धन को संचय करना, और कपूत भी होता है तो क्या धन को संचय करना। ये बड़ा रहस्य है, जो समझने वाले होते हैं वही समझते हैं। कथाओं में बड़ी समीक्षाएं होती है भैया। कथाएं सचमुच में अपने जीवन को खकोर के रख देती हैं। कभी इसमें उतर कर देखो, डुबकी लगा कर तो देखो, डुबोकर अपने मन को खगाल कर तो देखो, कहीं मन पवित्र ना हो जाए तो फिर कहना पर हम कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, यही झटकारते चले जाते हैं। इसलिए मन कभी धोया नहीं ना। जब संत जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, संत जी मुझे तो आप आपका आशीष दीजिए, मैं अपने घर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे तो संतान हो। संत के पैर पकड़ लिए। संत जी ने कहा कि ठीक है, अपनी झोली से एक फल निकाला है, संत जी ने उसे दिया और कहा कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को जाकर के दे देना, और एक बात और ध्यान रखना, जब ये फल खाए ना तो इतना उसको नियम रहेगा कि वो दूसरे के घर का अन्न ना खाए, दूसरे के घर का पानी ना पिए, किसी दूसरे की निंदा ना करे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सुन लिया और अपनी पत्नी को जाकर के कह दिया। और पत्नी जैसे उसने फल लिया तो उसकी दूर की एक बहन थी, अब वहां पर जाकर के और वो पूछने लगी कि अरे बहन तू एक बात बता, मेरे मेरे पतिदेव जो है एक संत के पास में गए थे और उन्होंने ये फल दिया है, अब तू बता मैं खाऊं या ना खाऊं। अब बहन बड़ी चालाक थी, दुल्हन के पास बड़ा धन का पूरा साम्राज्य भरा था। अब उसने सोचा कि कहीं इसके यहाँ पे संतान हो गई, मैं तो सोच रही थी जब से मैं तो बैठी थी कि इसके यहाँ तो कुछ है नहीं, तो सारा का सारा धन जो है वो मैं ही ले लूंगी। अब इसके यहाँ पे कभी संतान हो गई तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा मेरे साथ, फिर तो इसका जो धन है वो तो इसके पुत्र को ही प्राप्त हो जाएगा, तो क्या करूँ, इसको बोलूं तो कि ना खाए। मन में सोच रही, उसने मना कर दिया, अपनी बहन को ही बोल दिया। दूर की बहन थी, बोल दिया कि बहन तू एक काम कर, तू इस फल को मत खा। उसे पता था कि संत महात्माओं के पास में चमत्कार होते थे, उसे तो ध्यान था, पर फिर भी अपनी बहन को उसने खाने नहीं दिया और कह दिया कि एक काम कर, तू ना ये जो फल है ना अपनी गाय को दे दे, तेरी गाय भी बांझ है तो तू उसको ये फल खिला दे। धुंधली जब घर गई
तो बड़े नाटक तो कर रही थी कि जैसे उसने फल खा लिया हो, गर्भवती हो गई हो। और जब उसकी बहन ने कहा कि मुझे संतान जैसे ही मैं अभी गर्भवती हूँ, जब मुझे संतान होगी ना तो मैं तुझे संतान लाके दे दूंगी, जब तक तू अपने पति के सामने बस ऐसे नाटक करती रहना। धुंधली ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आजकल क्या है, बहुत सारे आज टेक्निकल इतने सारे इश्यूज हो गए हैं ना कि बहुत सारी मातृशक्तियाँ तो जो स्त्रीत्व जो उनका है वो करना ही नहीं चाहती, मैं ममत्व वो प्राप्त करने ही नहीं चाहती हैं और ऐसा सोचती है कि कहीं हमारा फिक्र ना बिगड़ जाए, ये नहीं हो जाए वो। देखो ये सब आजकल मॉडर्न जमाने की बात है, जनरेशन की आजकल न्यू जनरेशन है तो अपने हिसाब से सब लोग चलते हैं, मॉडर्न जनरेशन है। बट फिर भी ममत्व सच में माँ से यदि ममत्व छीन लिया जाए तो वो माँ रहती ही नहीं है, उसका ममत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो माँ कैसी है। आजकल अपने बालकों से ममत्व रखना ही एक माँ का अपना परम कर्तव्य होता है। पर फिर भी आज यहाँ पे धुंधली नाटक कर रही है। जैसे ही 9 मंथ जैसे ही हुए, 9 मंथ जैसे ही होते हैं और उसने अपनी बहन ने उसको अपना संतान ला करके दे दिया और इधर योग से गाय भी गर्भवती हुई और उसके उदर से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। आप जानते हैं कैसा पुत्र हुआ? वो पूर्ण रूप से एक मनुष्य की तरह दिखाई देता, पर जो कान हुए वो गाय के जैसे हुए। जब उनका नामकरण संस्कार किया गया तो धुंधली से उत्पन्न पुत्र था जो उसकी बहन लेकर आई थी, उसका नाम धुंधकारी रखा, और जो गाय से उत्पन्न पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब गोकर्ण जी महाराज तो गुरुकुल आश्रम में पहुंच गए और धुंधकारी को बड़ा गर्व होने लगा, नशाएं करने लगा, वह वैश्या संगति में पड़ गया और 5 वैश्याओं ने उसे इस तरह से अपना पूरा धन खर्च, वह उसने सारी पूरा धन का ना व्यय वैश्याओं के ऊपर वह खर्च कर दिया। अपने घर से जो जो चीजें लेकर आता वो उनके ऊपर उड़ा देता। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें यदि राजा ढूंढने लगे और कहने लगे कि अरे वो धीरे धीरे चोरियां करने लगा, कहीं ये चोरियों में यह पकड़ा गया तो हमारा नाम ले दिया तो हमारा तो वैसे ही भंडारा हो जाना है, तो क्या करें, चलो इस धुंधकारी को मार देते हैं। एक बार उसको पकड़ा और कई बार उसको मारने का प्रयत्न किया गया, वह सो रहा था, उसको हर तरह से बांध करके और फांसी लगाने का भी उसको प्रयत्न किया पर नहीं मरा और बच गया, प्राण नहीं निकले और बच गया। तब वैश्याओं ने सोचा कि क्या करें, कैसे मारे। तब उन्होंने योजना बनाई और षड्यंत्र के तहत उन्होंने उसे बुलाया और एक गड्ढा उन्होंने पहले से ही खोद के रखा हुआ था। जैसे ही धुंधकारी है, क्योंकि जिसकी जैसी लत पड़ जाती है ना भैया, वो छोड़ता नहीं है, चाहे उसके साथ में कैसे ही बुरा बर्ताव किया जाए पर वो छोड़ेगा नहीं। हम लोग में कोई महान इतने समझदार है, सब कुछ है, पर बहुत सारे लोग हम लोगों को खाते ना तंबाकू वगैरह, एक क्लियर अक्षरों में बिल्कुल हैंडराइटिंग में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि तंबाकू जो है वो वेरी डेंजरस, ये कैंसर तक कर सकता है, बहुत हानिकारक होता है। हम लोगों को पता है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब बहुत डेंजर है। उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है, क्वेश्चन लिखा रहता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर है। इसके बावजूद भी जिसकी लत पड़ गई है ना वो नहीं छोड़ता। ऐसे ही धुंधकारी की भी लत पड़ गई थी वैश्याओं के संग में रहने की। उसने बुलाया, वह गया, पहले से गड्ढा खोद के रखा, जैसे ही वो आया गड्ढे में उसको धकेले दिया, ऊपर से गर्मा गर्म जलते हुए अंगारे उसके ऊपर डाल दिए और वह तड़पता रहा और ऐसे ही वह उस योनि को, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और उसने उसका पंचभौतिक शरीर भी छोड़ दिया, परंतु आत्मा जो है वह इधर उधर भटकने लगी। अब भटक रही, उसने बड़ी प्रताड़ना अपने माता पिता को भी दी। उसकी ऐसी आवृत्तियों को देखकर, प्रवृत्तियों को देखकर पिता भी स्वयं वहां पर से चले गए। और माता ने तो कहा जाता है, भागवत में भी लिखा हुआ है एक जगह कि माता ने जब उसकी करतूतों को देखा तो वह भी अपने पास में एक कुआं था, वहां पर जाकर उसने भी अपने देह को विलीन कर लिया था, वह भी वहां से चली गई थी, प्राण को छोड़ दिया था। और इधर ये धुंधकारी जो है वह प्रेत बना। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके जब पुनः अपने घर पधारे, जब देखा तो घर में कोई नहीं है, न बाबा है न मैया है, घर अकेला सूना पड़ा हुआ था। तब चांदनी रात थी और गोकर्ण जी महाराज ने बढ़िया सी शैया लगाई और सो रहे थे। जैसे ही शैया लगाई, सोने लगे, उसी समय आवाज आने लगी, भयंकर आवाज आने लगी। गोकर्ण जी महाराज को जो स्वयं ही एक महान
मूर्तिकर है, जो महान ही व्यक्तित्व के धनी हैं, वह किसी से डरते नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है, देखो तो। अब जैसे ही वह देखने लगे, आवाज़ लगाई, भैया कौन है? बड़ी भयंकर, जैसे हम सभी लोग सीरियल वगैरह ऐसे देखते हैं ना, उसमें प्रेत योनियों की जो बातें आती है और बड़े हैवीनेस जो डेंजरस जो शो आते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ ये हॉरर है, समझ जाते हैं हम। वैसे ही ऐसा बहुत अनेकों वहाँ से आवाज़ें आने लगी। गोकर्ण जी कहने लगा कुछ तो गड़बड़ है, देखे तो। अब जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, मंत्रोच्चारण किया और सोचने लगे कि जो भी यहाँ पर जो आत्मा है वह अपने असली स्वरूप में आए और मुझे बताए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। तब वह धुंधकारी जो है, कहा जाता है कि जो प्रेत का मुख होता है वह सुई के समान होता है, तो वह बोल नहीं पाता है। पर जैसे गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, तो वो बोलने लगा कि मैं आप ही का भाई हूँ, मेरा जो मोक्ष है भैया करवाइए। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने तो आपके नाम का गया जी में दान कर दिया था, श्राद्ध कर दिया था, तो आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा नहीं भैया, मैं इस तरह से मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं। कोई सत्कर्म करो, कोई ऐसा परोपकार का काम करो, कोई ऐसा महान सत्कर्म करो जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए। तब गोकर्ण जी महाराज चले हैं अब अपने घर से, और जैसे सब दूर उन्होंने विचरण करते करते पूछा कि आखिर मैं किससे पूछूं, मैं कैसा सत्कर्म करूं, कैसे राम में धर्म के लिए चुनूं जिससे मेरे भाई को मोक्ष मिल जाए। वह सर्वत्र अन्यत्र जगह जा जा करके उन्होंने प्लानिंग की कि मैं किस तरह से अपने भाई को मोक्ष दिला सकूं। तब वह गए हैं सूर्य नारायण भगवान के पास में और उनसे बोलने लगे प्रभु आप तो हर पल सदैव सर्वदा यहाँ पर विराजमान रहते, आप तो सब कुछ भली भांति जानते हैं, मैं किस प्रकार से अपने भाई का मोक्ष करा सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई मुक्ति का साधन बताइए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, जाओ गंगा नदी पर जाकर और एक सुंदर सा आसन लगाओ, श्रीमद् भागवत की स्थापना करो, वहाँ 7 पहरे का वास रखो और वहाँ पर अपने भाई प्रेत को बुलाओ, उससे जरूर उसकी मुक्ति होगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सा आसन लगाया, श्रीमद् भागवत की स्थापना की और गोकर्ण जी महाराज खुद वक्ता बने हैं और अनेकों ऋषि वहाँ पर आज श्रीमद् भागवत का रसा पान करने के लिए आए। एक 7 पहरी का वास वहाँ पर रखा। जैसे श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन हुआ, वो 7 पास की पहरी जो है वह पहरी टूट जाती है। दूसरे दिन दूसरी पहरी टूटी, तीसरे दिन तीसरी पहरी टूटी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी और 7वें दिन 7वीं पहरी टूट जाती है और उसमें से एक युगल पुरुष निकलता है, दिव्य पुरुष निकलता है और आज प्रेत योनि से बेमुक्त धुंधकारी हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत की महिमा यह होती है कि प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला देती है भाई। तो हम और आप लोग तो भगवान ने हमें अभी मनुष्य तन दिया है, बड़े ही भगवान ने हर तरह से हमें सुचारू रूप से हाथ पैर मुख जीवा सब कुछ इतने अच्छे से दे रखा है, तो क्यों ना हम भगवान का थोड़ा सा स्मरण करें। देखो भगवान ने जो जीवान दी है ना, सिर्फ खाने के लिए नहीं दी है कि ये बढ़िया चीजें खाएंगे, शादियों में जाएंगे, बड़े अच्छे पकवान खाएंगे। जीवान जो दिए ना, थोड़ा भगवान ने कहा कि थोड़ा इसको भी हिला लो, थोड़ा मेरा नाम ले लो। पर नहीं, अच्छी चीजें, रसगुल्ले तो गुलाब जामुन तो जलेबियाँ तो ये तो वो, उसमें और सचमुच में ये इंद्रियां है ना, ये हमारे वशीभूत नहीं रहती है, ये इंद्रियां हैं, ये हमारे वशीभूत यदि हो जाए ना, जो इंद्रियों को वश में कर ले वो तो जितेंद्रिय बन जाता है और जितेंद्रिय जब बन जाएंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस जिज्ञासा से सिर्फ खाने की चीजों को सिर्फ भोगने के लिए नहीं है, थोड़ा भगवान का भजन भी करें। ये भगवान ने हमें ये सुंदर सा ये 2 हाथ दिए हैं। यदि सत्संग में जाए, प्रवचन में जाए तो सिर्फ ऐसे ना बैठे जैसे हम कहीं पकड़ के लाए हैं। बैठे तो थोड़ा आनंद के साथ में बैठे। देखो स्माइलिंग इज द परफेक्ट पर्सनालिटी। हर इंसान की ना जो स्माइल जो होती है ना, वो परफेक्ट पर्सनालिटी होती है। और प्रसन्नता जो है वह कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब हम कथा में बैठते हैं, कोई बड़ा
बड़ा मुंह लटकाए बैठता है, कोई कैसे बैठता है, किसी को कोई टेंशन होता है। ठीक है, मैं तो यहाँ कथा, अच्छा बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। अब घर पे उनकी जो पत्नियां हैं बड़ी काम धंधे में व्यस्त रहती है। अब जब घर पे जाए ना, कहाँ चले गए थे इतनी देर से, मैं तो यहाँ पे ढूंढ रही थी। अब बहुत सारी वो चीजें होती हैं कि कहीं कथा में आए तो ऐसा ना कि घर लड़ाई हो जाए। कथा में आते हैं तो दूसरी टेंशन ज्यादा रहती हैं, पर भगवान ने यदि हाथ दिए हैं तो वो हाथ से पर ऐसे नहीं कि अपने हाथों से भोजन बनाओ या अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो या अपने हाथों से अन्य जो भी कोई कार्य करना है वो करो। थोड़ा सा तालियां भी बजाना चाहिए कि जब भगवान का सत्संग हो, कीर्तन हो, तो इन हाथों से ताली बजाए। अरे अभी तो हाथ दिए भगवान ने, भगवान सोचेंगे कि इसने तो कभी सत्संग में गया, कभी भजन में गया, तो इसने तो ताली नहीं बजाई, इसको तो हाथ की कोई जरूरत ही नहीं, दूसरे जब जन्म होगा तो इसको हाथ ही नहीं दूंगा। कहीं ऐसा सोच लिया तो बिना हाथ के हो जाएंगे। हमें भगवान ने जिज्ञा दी है, वो इसीलिए दी है कि मेरा भजन कर, मेरा सत्संग कर। भगवान ने ये सुंदर सी आंखें दी है जो सिर्फ काम का दर्शन नहीं, राम का दर्शन करने के लिए भी दी है। इस मन को खोलो मेरे भाई बहन, इस मन में, इस हृदय में वो परमात्मा बैठा है, उसकी झांकी को निहारो और जितना हो सके उतना भगवान का भजन करो, जितना हो सके, और प्रसन्नता के साथ में। यदि आप प्रसन्नता के साथ में नहीं करेंगे ना, तो मैं बोलती हूँ आपको आनंद नहीं आएगा। आनंद की अनुभूति, आनंद का अनुभव हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम आनंद के साथ में भाव विभोर होकर के, यदि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे 7 दिन तक राधे रमण की इस बांके बिहारी की कथा को श्रवण करना है, तो कोई दूसरा आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दृढ़ संकल्प आपका है। डिपेंडिंग आपकी है कि आप इसको सुनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आप प्रसन्न रहना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, यहाँ पर आकर के आप सोना चाहेंगे या तालियां बजा करके भगवान का गुंजायमान करना चाहिए। डिपेंडिंग आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रसन्नता के साथ में करेंगे तो सचमुच में आनंद आएगा। और अभी 1 दिन तो हो गया, अभी 6 दिन बाकी है। बड़े आनंद के साथ सभी लोग आनंद से झूमते हुए उस कन्हैया को बुलाएंगे, उसका स्मरण करेंगे। और भज ले रे भाया, और भज ले, और भज ले रे भाया, और भज ले रे भाया, और भज ले, और भज ले रे भाया, और भज ले। Shri
मेरो भाई हो Thank you.